अस्सलामुअलैकुम। प्रोसेसेस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया में हमने डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेसेस देखे, जिसमें हमने सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा, देन अर्बनाइजेशन देखा, फिर मॉडर्नाइजेशन देखा, डिजिटलाइजेशन देखा। जिसमें इस साल के कोर्स में मतलब 2020-21 के सिलेबस में इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन ये दो टॉपिक आपके कोर्स में इस साल नहीं है, आपके बुक से पूरी तरह से वो हटा नहीं है, सिर्फ ये एंडेमिक की वजह से इस साल आपके कोर्स में वो नहीं है, जो 30% कोर्स रिड्यूस किया गया है। बहरहाल देखते हैं इम्पैक्ट क्या क्या हुए इन प्रोसेसेस के, जो सोशल चेंज के प्रोसेसेस हुए, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन वगैरह। फिर से इंडस्ट्रियलाइजेशन चूँकि आपके सिलेबस में ही नहीं है, इसलिए इसका इम्पैक्ट भी शायद नहीं आए, लेकिन पेज नंबर जो रिड्यूस सिलेबस के पेज नंबर दिए हुए हैं उसमें ये पेज नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसके बारे में सर्टेनली नहीं कहा जा सकता कि इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा या नहीं आएगा, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन तो नहीं आएगा, ये श्योर है। चलिए देखते हैं। We have learned about the processes of industrialization, urbanization, modernization, globalization and digitalization। हमने ये सारे ही प्रोसेस सिनतियाना, शहरियाना, जदीदियत, आलमगीरियत और डिजिटलाइजेशन, ये सारे ही प्रोसेसेस देखे हैं। Although industrial development, urban growth and modernization got a boost with the effects of British rule on Indian society, the processes of globalization and digitalization are relatively recent। हालांकि जो सिनती तरक्की है या इंडस्ट्रियलाइजेशन है या फिर सिनतियाना है, और साथ ही शहरों का नमू होना, शहरों की ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन, जदीदियत, इन सारी चीज़ों पर ब्रिटिश रूल का बहुत असर रहा। अंग्रेज़ हुकूमत का हिंदुस्तानी समाज पर जो असर था, उसने इन चीज़ों को बढ़ावा दिया, जदीदियत को, शहरियाने को और सिनतियाने को। लेकिन जो डिजिटलाइजेशन है और ग्लोबलाइजेशन है, आलमगीरियत और डिजिटलाइजेशन, ये दोनों एक्टिविटीज़ काफ़ी रिसेंट है। हमने पहले ही देखा कि जो ग्लोबलाइजेशन है, अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह की एलपीजी पॉलिसी जो उन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसी दी थी, उसने ही इसको स्पीड दी थी ग्लोबलाइजेशन को। These processes are not uniformly spread across the length and the breadth of the country। लेकिन ये जो सारे प्रोसेसेस हुए सारे इंडिया में, सारे मुल्क में, तो ये पूरी तरह सब जगह एक जैसे या एक तरह नहीं हुए। किसी इलाके में ज़्यादा असर देखने को मिला, किसी इलाके में कम असर देखने मिला, किसी इलाके में बहुत तेज़ी से बदलाव आए, कहीं बहुत आहिस्ता आहिस्ता बदलाव आए। लेट अस एग्जामिन सम एस्पेक्ट ऑफ देयर इम्पैक्ट। देखते हैं हम उनके क्या असरात पड़े। पहला तो है इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, सिनतियानी का क्या असर हुआ हिंदुस्तानी माशरे पर। द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ लेड टू अ लार्ज स्केल इमरजेंस ऑफ फैक्ट्री। सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ का सबसे पहला नतीजा तो बहुत सारी फैक्ट्रीज़ का इमरजेंस हुआ, काफ़ी सारी फैक्ट्रीज़ बनी। दिस इन टर्न रिजल्टेड इन माइग्रेशन टू प्लेसेस नियरर द फैक्ट्री साइट्स। और बदले में क्या हुआ, उसके नतीजे में क्या हुआ कि लोग अपने इलाक़ों से हिजरत करके फैक्ट्री के पास आके मकान बनाने लगे, फैक्ट्रीज़ के पास वो लोग रहने लगे, लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स, जिसकी वजह से शहर बढ़ने लगे। वी सून बिकम सिटीज़ एंड देन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। जो छोटे कस्बे थे वो शहरों में तब्दील हुआ और शहर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। विद द growth of societies we have the ब्रेक डाउन ऑफ जॉइंट फैमिलीज़ एंड द श्रिंकिंग साइज ऑफ फैमिलीज़। फिर साथ ही ये जो ग्रोथ हुआ, शहरों का जो नमू हुआ, कस्बे शहरों में बदलने लगे, शहर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बदलने लगे, उसका एक दूसरा इम्पैक्ट सोशली क्या असर पड़ा इसका कि जो जॉइंट फैमिलीज़ है, जो मुश्तरका ख़ानदान थे पहले, वो सब टूटने लगे, क्योंकि रोज़गार की तलाश में, रोज़गार के सिलसिले में लोग अपने आबाई वतन, अपने जो रिहायशी जो उनके इलाके थे,
आबाई इलाके वो उसको छोड़ के अलग अलग शहरों में जाके अलग अलग फैक्ट्रीज़ के पास में जाके बसने लगे, तो अल्टीमेटली उनके फैमिलीज़, उनके ख़ानदान टूट गए और ख़ानदानों का साइज़ भी छोटा हो गया। ख़ानदान पहले बहुत बड़े 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 ख़ानदान हुआ करते थे, एक एक ख़ानदान में कई कई लोग हुआ करते थे, 25-30 और ऐसे, लेकिन अभी बस हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चों पे मुश्तमिल ही ख़ानदान होने लगे। द एडवांटेजेस ऑफ द जॉइंट फैमिली सिस्टम आर नॉट ऑलवेज अवेलेबल इन न्यूक्लियर होम्स। तो जो जॉइंट फैमिली सिस्टम के फ़ायदे होते हैं, मुश्तरका ख़ानदान के जो फ़ायदे होते हैं, अब वो न्यूक्लियर फैमिली में मुमकिन नहीं है। Likewise, some disadvantages of large size families may not be found in smaller homes। लेकिन बिल्कुल इसी तरह कुछ कुछ जो मुश्तरका ख़ानदान में कुछ कुछ ख़राबियाँ, कुछ कुछ परेशानियाँ भी होती हैं। तो भी स्मॉल होम्स जो है, छोटे जो घर है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ है, वहाँ पे वो सारी चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती। सेकेंड है इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। शहरियाना का क्या असर हुआ देखते हैं। इन टर्म्स ऑफ द होल्ड्स ऑफ कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिलीजन्स ऑन पीपल्स बिहेवियर, दिस टू हैज़ डायमिनिश्ड। जो शहरियाने का बहुत ज़्यादा असर हुआ लोगों के रस्म रिवाज पर, कल्चर पर, मज़हब पर, लोगों के रवैये पर, सारी ही चीज़ों पे शहरियाने का गहरा असर पड़ा। The environment and way of life is more materialist, radical, commercial, individualist and non-conforming। जो शहर का तर्ज ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्ट है, मादा परस्त है। लोग वैसे भी सीनत यानी की शुरुआत ही तो मुनाफे के नाम पर हुई थी और उसका मकसद ही मुनाफा कमाना था। तो जो लोगों का उसकी वजह से जो लोगों का तर्ज ज़िंदगी बदला, तो लोगों की तर्ज ज़िंदगी में भी मुनाफा ही शामिल हो गया कि अब वे लोग रिश्ते भी मुनाफे के लिए रखने लगे, नफ़े के लिए रखने लगे कि जिनसे फ़ायदे होते हैं उनसे रिश्ता रखा जाता है। अदरवाइज़ इनसे ताल्लुकात में दूरी हो गई, तिजारती ताल्लुकात होना और बस रिश्तों में कोई गहराई ना होना, दूसरे अपने अपने इसमें रहना, बस अपनी अपनी फैमिलीज़ में खुश रहना। जैसे गाँव में ऐसा होता था कि सब लोगों के दुख सुख एक साथ में होते और सारे लोग मिलजुल के त्यौहार मनाते, शाम में गांव के लोग इकट्ठे हुआ करते। तो शहरों में ये सब कुछ नहीं होता है। अर्बनाइजेशन हैज़ लेड टू द नोशन ऑफ बीइंग लोनली इन ए क्राउड। और अर्बनाइजेशन से शहरियाने से उस तसव्वुर को और ज़्यादा बढ़ावा मिला कि भीड़ में तन्हा या हुजूम में तन्हा तसव्वुर को और बढ़ावा मिला कि शहरों में हालांकि इतना क्राउड है, इतनी पॉपुलेशन है कि शहर आबादी की वजह से ही अभी वो कस्बों से शहर में बदल गए और शहर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बदल गए हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ रहने वाले लोग तन्हा हैं, अकेले हैं। मतलब उनके पास में रिश्ते नहीं हैं, रिश्तों का वामथ नहीं है, खुलूस नहीं है, मोहब्बत उनको नसीब नहीं है। वो गर्मी, वो रिश्तों का तपाक, वो खुलूस, वो सारी चीज़ें शहरों की ज़िंदगी में देखने के लिए नहीं मिलती हैं। कोई किसी के दुख सुख का शरीक नहीं होता है और इंसान इतनी भीड़ में रहकर भी तन्हा होता है, अकेला होता है। The challenges of urban living are quite different from the environment in a traditional society। और जो शहरी ज़िंदगी के चैलेंजेस है वो रिवायती समाज से, रिवायती माशरे से बहुत ही अलग हैं। इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन या जदीदियत का क्या असर हुआ। द रोल ऑफ एजुकेशन इन डिमोलिशिंग ऑब्सोल्यूट नोशंस, बिलीफ एंड सुपरस्टिशंस हैव पेव्ड अ वे फॉर डेवलपिंग ए साइंटिफिक टेम्परामेंट। जो एजुकेशन ने बहुत अहम रोल अदा किया और जो पुराने बिलीफ थे, अकायद और तोहम परस्ती वगैरह, वो सारी चीज़ों इससे ख़त्म हुई और साइंटिफिक लोगों का जो एटीट्यूड है, लोगों का जो तसव्वुर या लोगों का अब बोल सकते हैं टेम्परामेंट, या लोगों की सोच, लोगों का देखने का नज़रिया और लोगों का एटीट्यूड, और वो सारी ही चीज़ें अभी साइंटिफिक हो गई और लोगों का रवैया साइंटिफिक हो गया। साइंटिफिकली चीज़ों को सोचा और देखा जाने लगा। तोहम परस्ती और बातिल अकायद का बहुत हद तक का ख़ात्मा हुआ। द डिबेट ऑन ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी स्टिल कंटिन्यूज। लेकिन आज भी ये बहस जारी है, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी। जो पुरानी रिवायत, कुछ लोग पुरानी रिवायत को बहुत अच्छा समझते हैं और कुछ लोग मॉडर्निटी को फेवर करते हैं, तो ये इस पे डिबेट आज भी जारी है।
इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आलमगीरियत का क्या अमल हुआ, क्या असर हुआ। इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इन 1991 इंडिया, द इम्पैक्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी ऑफ इंडियन सोसाइटी हैज़ ब्रॉट अबाउट न्यूमरस चेंजेस टू। 1991 के बाद हिंदुस्तान में पूरी दुनिया की मईशत ने हिंदुस्तानी माशरे में बहुत सारे चेंजेस लेकर आए। जो दुनिया की मईशत का बहुत गहरा असर पड़ा हिंदुस्तानी समाज पर, और बहुत सारे चेंजेस आए। इंडिया इज़ नाउ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ग्लोबल इकनॉमी, और अभी हिंदुस्तान भी, भारत भी आलमी मईशत का एक लाजमी हिस्सा बन गया है। Globalization had led to criss-crossing between nations in terms of knowledge, technical expertise, know-how, human resources, etc. और ये जो ग्लोबलाइजेशन है, आलमगीरियत है, इसने ही नॉलेज और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ और ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ों को लेकर कौमों को, डिफरेंट कंट्रीज़ को जोड़ा है आपस में। वी आर विजिट विथ पॉजिटिव एंड निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और हमारे पास में इसके निगेटिव और पॉजिटिव इफ़ेक्ट दोनों ही देखने के लिए मिले हैं आलमगीरियत के। इम्पैक्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन यानी कंप्यूटराइजेशन का क्या असर हुआ। दिस इज़ ऑल्सो द एरा ऑफ कंप्यूटराइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन। ये कंप्यूटराइजेशन और डिजिटलाइजेशन का दौर है। द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम दीज टू प्रोसेसेस हैव हैड फार रीचिंग चेंजेस इन इंडियन सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू नॉलेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई ट्रेड, ई शॉपिंग एट्सट्रा। और ये जो दोनों चीज़ें हैं, कंप्यूटरलाइजेशन और डिजिटलाइजेशन, इन दोनों ही चीज़ों ने हिंदुस्तानी माशरे पे बहुत ही गहरा असर डाला। नॉलेज के में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई शॉपिंग, आप ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन तिजारत, ऑनलाइन तालीम हासिल करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सारी ही चीज़ों मतलब काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुए और काफ़ी गहरे दूर तक के इसके असर देखने के लिए मिले। द लिस्ट इज़ एंडलेस, जो लिस्ट है इसकी फहरिस्त है ना ख़त्म होने वाली है। इतने ज़्यादा अच्छे असरात हुए, इतनी सारी जगहों पर इसका असर पड़ा डिजिटलाइजेशन और कंप्यूटरलाइजेशन का। द क्लिक ऑफ ए बटन कैन ओपन अप ए रेंज ऑफ ऑप्शंस टू द यूज़र थ्रू ए वेरी सिंपल प्रोसीजर। सिर्फ एक बटन पे क्लिक करने से यूज़र को बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, कोई भी एकदम सिंपल सा सादा सा प्रोसीजर फॉलो करते हुए। While digitalization has speeded up the processes of data mining and data management, साथ ही जो डिजिटलाइजेशन है उसने डाटा माइनिंग और डाटा मैनेजमेंट के प्रोसेस को बहुत स्पीड दी है, बहुत रफ्तार दी है। It has also led to various challenges such as the impact of big industries on smaller ones। लेकिन साथ ही काफ़ी सारे challenges भी, मसाइल भी दरपेश हुए उसकी वजह से, जैसे कि बड़ी इंडस्ट्रीज़ का छोटे कारोबार वालों पर असर। द इम्पेक्ट ऑन मार्केटिंग, मार्केटिंग का जो मार्केटिंग की जाती है, अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी की जाती है, उसको बाज़ार में लाया जाता। साथ ही कंज्यूमर बिहेवियर, सार्फिन का या लोगों का जो बिहेवियर, इस्तेमाल करने वालों का बिहेवियर। इफ़ेक्ट ऑन एजुकेशनल एंड जॉब प्रोस्पेक्ट्स, तालीम और जॉब के लिहाज पे से असर। ग्रेट अकाउंटेबिलिटी एंड इट्स इफेक्ट्स, क्वेश्चंस रिलेटिंग टू इंडिविजुअल प्राइवेसी इन द वेब वर्ल्ड एट्सट्रा। तो सारी ही चीज़ों पे इसके असर पड़े। इंडिविजुअल की प्राइवेसी, भी इंडिविजुअल की प्राइवेसी तो कोई चीज़ ही नहीं रही। लोगों का एटीट्यूड भी इतना चेंज हो गया है कि खाना भी खाते तो सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं। कोई घर में किसी की डेथ हो गई तो सोशल मीडिया पे पोस्ट डालेंगे, उसकी फ़ोटो डालेंगे। एक छोटा ड्रेस चेंज करते तो उसकी फ़ोटो डालते हैं, यानी प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही। A result of digitalization has been an increase in social networking, और डिजिटलाइजेशन की वजह से सोशल नेटवर्किंग में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और नए नए सोशल नेटवर्किंग के ऐप्स आ रहे हैं। तो ये सारे उसके असरात हमने देखे। सोशल चेंजेस जो हुए हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानी माशरे में जो चेंजेस हुए, तो उसके जो डिफरेंट प्रोसेसेस थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन वगैरह। ये हमारा लेसन पूरा कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह।